साथियों, मैं सुराग ब्यूरो चीफ जयदेव कुमार आज शाहजहाँपुर के ग्राम विक्रमपुर शकौरा में है। यहाँ पर एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। पता लगा है कि सवालों के द्वारा एक दलित समाज में आते जाटव बिरादरी में व्यक्ति जिनके बच्चे का नाम प्रिंस है, 3 साल का बच्चा था और उस बच्चे को बड़ी निर्दयता पूर्वक मार दिया गया। तो आज हम पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यहाँ आए हैं और साथ में हमारी अखिल भारतीय भीम सेना की टीम भी हमारे साथ में आई है। तो चलिए आइए बात करते हैं पीड़ित परिवार से। भैया जी, आप नाम बताएंगे अपना? जी सर, मेरा अवनीश कुमार है। अच्छा, अवनीश कुमार, आप जो लड़का था प्रिंस, उनके कैसे हैं रिश्ते में? मैं उसका फ्रेंड का ताऊ। ये प्रिंस के ताऊ जी हैं, इनसे जानते हैं उस बच्चे के बारे में। ये बताएंगे कि कैसे क्या हुआ था, तो थोड़ा उनके बारे में नॉलेज बताएंगे कि क्या मैटर हुआ था जिससे वो बच्चे की हत्या हुई। सर जी, एक ठाकुर था, वो चोरी करने दुकान में आया था 2 तारीख को। तो उसे मौके पे पकड़ लिया था। मौके पकड़ने से उसको 100 नंबर के हवाले कर दिया था। वहाँ जाके 100 नंबर ने उसको छोड़ दिया नाबालिग पे। फिर दूसरे दिन फिर बुलाया, हमको भी बुलाया, उसको बुलाया। तब उससे पूछताछ की, इसने कहा दूसरा मेरा साथी है। उसने कहा उसको भी लेके इसको छोड़ देंगे। उसने कहा तो इसको छोड़ देंगे। हम कहा ठीक है। यहाँ आए चुपचाप घर पे आके। 3 तारीख को ठाकुरों ने मनोज सिंह, भोपाल सिंह, भट्टे सिंह और डब्बू, इन लोगों ने दुकान में घुस के लाठी डंडे हथियार तमंचा कट्टे से मारपीट करके घायल कर दिया और 4-5 लोग घायल हो गए। पिताजी की बहुत सीरियस है और एक लड़का था प्रिंस, उसको उठा के फेंक दिया। उसकी 4 तारीख में मृत्यु हो गई। मतलब वो चोरी ठाकुर ने की थी जी। देखिए साथियों, ये हमारे भारत देश की व्यवस्था है कि चोरी ठाकुर करता है और जाटव बिरादरी के बच्चों को मार दिया जाता है, जबकि उस बच्चे का कोई दोष नहीं था। उसके घर में घुसकर लाठी डंडे चलाकर पूरे परिवार को पीड़ित किया गया और पीड़ित करने के बाद में उस 3 साल के बच्चे को उठाकर फेंक दिया गया, जिससे उस बच्चे के अंदर गहरी चोटें आई और चोट के बावजूद वो बच्चा मर गया। तो बैठ जाइए। वो धन्यवाद। आप उस बच्चे के पहले नाम बताएंगे? छोटे लाल जी। आप उस बच्चे के कैसे थे? बच्चे के बाबा जी। तो आपको तो बड़ा प्यारा वो बच्चा होगा। प्यारा तो वही प्यारा के वजह से तो वहाँ लड़ाई हो रही थी। तो उसी लड़ाई में वहाँ बचाने गया। तो वहाँ साथ में बच्चा था, उसके दादी माँ के, तो वो वहाँ पर खड़ी थी। तो हमको पीटने लगे और फिर साथ में ही उन्होंने बचाया। तो बच्चा को गोद में से लेकर फेंक दिया, उसके चोट लग गई किसी फेंका तो। और हमारी गंभीर हालत कर दी। हम दूसरे के घर में सामने वाले उसने हमको डाल दिया और वहाँ पड़े रहे। फिर आकर मेरे गेट पर यहाँ तोड़ फोड़ करते रहे। तो पता नहीं किस तरह से वापस हुए और दुकान में लूट पड़ गई। और दुकान में पहले लूटपाट की, इससे पहले कर चुके थे, तोड़ फोड़ की। दुकान भी यहाँ पे की थी? हाँ, दुकान भी अपनी थी। देखिए, अपनी दुकान की लूट होती है, अगर उसके ऊपर कोई ऑप्शन लिया जाता है तो लाठी डंडा चलाए जाते हैं और उसकी सजाए मौत दिया जाता है। ये हमारे भारत देश की व्यवस्था है। आपके सामने है, देख सकते हैं लड़के के बाबा। सारे कहते हैं सारे चमत्तों को यहाँ रहने नहीं दूंगा। ये चमत्ता कहाँ से रहने लगे? तो परवरियाही ठाकुरों को करते हैं। हाँ, देखिए, ये प्रिंस के पिताजी बैठे हैं और आप लोग भी जानते हैं कि पुत्र और पिता का कैसा नाता होता है, जिनके दिल पर क्या बीतती होगी। पहला वीडियो मैंने देखा था, उसमें ये रो रहे थे, आज भी देखिए रो रहे हैं क्योंकि बच्चा भी गया और मारपीट भी इनके साथ में हुई। तो हम इस परिवार से मिलकर मुझे बड़ा दुख हुआ। और हमारे बीच में ये बैठे हुए हैं अखिल भारतीय भीम सेना के मंडल अध्यक्ष PK श्रेष्ठ जी। तो इनसे थोड़ी बात करते हैं कि उस बच्चे के न्याय में आप क्या राय है और क्या उसके बारे में सोचेंगे।
नाम आप अपना बता दीजिए। सभी साथियों को जय भीम। मैं पीके श्रेष्ठ, मंडल अध्यक्ष वैली, अखिल भारतीय भीम सेना। साथियों, ये बहुत ही दुखद घटना है और ये घटना शायद ना होती यदि पुलिस प्रशासन ने इसको गंभीरता से संज्ञान में लिया होता। जी जी। मैं इसमें पुलिस प्रशासन की कहीं न कहीं लापरवाही समझता हूं और ये मेरा मानना है पुलिस प्रशासन की 100% लापरवाही है। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि पुलिस की लापरवाही है? मैं इसलिए कह सकता हूं कि जब इनकी दुकान में चोरी हुई थी, उन लोगों ने चोरी की थी, जी तो इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था, तो पुलिस को प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। जी जी। पुलिस ने सत्ता के दबाव में आके, राजनीतिक दबाव में आके उसको छोड़ दिया नाबालिग का नाम। जी नाबालिग के लिए भी जेल होती है, प्रावधान है, लेकिन इन्होंने उसको सत्ता के दबाव में आके, राजनीतिक दबाव में आके जो छोड़ दिया, उन लोगों के हौसले बुलंद हो गए और ये हौसले बुलंद होने के कारण ये निर्मम हत्या हुई है बच्चे। कल हमारी सीओ साहब से बात हुई है, ये घटना 2 तारीख की है चोरी वाली, माननीय सीओ साहब के संज्ञान में होगी, मैं नहीं, मैं जानता नहीं हूँ। हाँ, कल मैं दिल्ली था, सीओ साहब से मेरी बात हुई अमित चक्रवर्ती जी से, रात्रि 9 बजे। बच्चे को 2 तारीख को चोट आई, कल उसका देहांत हुआ। सॉरी, उसको 3 तारीख को चोट आई और 4 को देहांत हुआ। तो जो चोट आई, चोट आने का कारण सिर्फ इतना है कि उनकी दादी, जब उनके बाबा को वो लोग मार रहे थे, स्वर्ण वर्ग के लोग, ठाकुर लोग जब उनको मार रहे थे, तो पत्नी का दायित्व बनता है बचाया जाए। उन्होंने बचाने का प्रयास किया, साथ में बच्चा था, तो बच्चे की चोट लग गई, इसी वजह से उसकी निर्मम हत्या हुई। सीओ साहब ने सिर्फ इतना बताया कि हमने जब कल रात्रि में फोन किया, ऑन रिकॉर्डेड है मेरे पास, सीओ साहब ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई घर पे हमला नहीं हुआ है और ना इनके बीच में कोई विवाद था। बच्चा 7-8 दिन से बीमार था और वो बीमार होने के कारण उसको बरेली ले जा रहे थे, उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, तमाम लोग सोशल मीडिया को बहुजन मीडिया इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है बहुजनों की बात करता है। हमने सोशल मीडिया पर उसको देखा, संज्ञान में लिया, क्षेत्र के लोगों से बात की, हकीकत ये निकली कि सच्चाई ये है कि स्वर्ण वर्ग के द्वारा पीटे जाने में बच्चे के चोट आई थी और उसी चोट की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। ये बात पीएम रिपोर्ट में भी साबित हुई। हमें ऐसा लग रहा है कि हाथ रस की तरह इस मामले को भी पुलिस ने दबाने का प्रयास किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सीओ साहब ने जानकारी दी, उन्होंने कहा कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई चोट नहीं आई, बच्चा 7-8 दिन से बीमार था, बहुत गंभीर अवस्था। इस बात जब उन्होंने इतनी बात छिपाई तो मैं सोचता हूं कि और भी छिपा सकते थे, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई, उसके बाद हमने क्षेत्र में जानकारी ली और भविष्य में जो इनके साथ घटना हुई है, किसी के साथ घटना ना हो, इस विषय पे हम और हमारा संगठन कार्यरत है और करेंगे। देखिए, ऐसा है, पीड़ित परिवार तो यही गुहार करता है कि हमारा जो बच्चा गया है उसे न्याय मिलना चाहिए। इनकी आशाएं, जो भी आता है उससे आशाएं जुड़ जाती हैं कि ये नहीं हमारा वो मदद करेगा, मेरे बच्चे को न्याय मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहते हैं कि आपसे क्या आशा की जाए, उस बच्चे को न्याय मिलेगा? 5 मिनट बाद बात करिए तो देखें। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ रात्रि में 2 बजे सीओ साहब का जो अमित चक्रवर्ती जी हैं, इनका पेशकार, अमित चक्रवर्ती जी सीओ सदस्य, वो सॉरी अमित चौरसिया जी, क्षमा का प्रार्थी हूँ,
अमित चौरसिया जी के जो पेशकार हैं जी मोहित शुक्ला जी जी और उसके साथ में 2 निगोई थाने के कांस्टेबल सिपाही लोग आए थे रात के 2 बजे। हाँ, रात्रि के 2 बजे। इनसे कहा कि हम थाने से आए हैं और इस पे साइन करिएगा। 2 नंबर की गाड़ी लेके आए, और वो ऐसी गाड़ी लेके आए थे स्विफ्ट गाड़ी। कि स्विफ्ट कार थी जिसमें पीछे कुछ नंबर और था और गाड़ी के आगे कुछ नंबर और था। ये सारा कर दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय एसपी साहब से, प्रशासन से गुहार करता हूँ कि इस मामले को गंभीरता से लेकर इसकी जांच होनी चाहिए कि इसका कौन सा राजनीतिक दबाव रहा, किस मंत्री का दबाव रहा। जी कोई पेशकार छोटा मोटा आदमी नहीं, उसे भी नौकरी का डर होता है। इस पे जरूर कोई ना कोई राजनीतिक दबाव रहा होगा, कोई न कोई प्रशासनिक दबाव रहा होगा। इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, उसके बाद इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब देखिए, अध्यक्ष जी का मानना है और पीड़ित परिवार का भी कहना है कि रात्रि के 2 बजे पर मोहित कुमार शुक्ला जी जो दारू पीकर आए हुए थे, सादा वर्दी में थे, और उन्होंने दबाव इसलिए बनाया कि ताकि ये लोग उनके पक्ष में हो जाएं और मामला यहीं कहीं समाप्त कर दिया जाए। और एक गैंगस्टर के लात भी मारी और काली अगर वो न्याय देने के लिए आते, देखिए पीड़ित परिवार कह रहा है कि मैंने जब बातचीत की है तो उन्होंने लातें भी मारी हैं। तो ये हाँ, तो वीडियो बनाई तो छोड़ने की धमकी दी। जब इन लोगों ने वीडियो बनाई है, पीड़ित परिवार कह रहा है कि जब मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया तो उन्होंने धमकी ये भी दी, वीडियो तोड़ने, वो मोबाइल तोड़ने की भी धमकी दी। चलो ठीक है सर, तो फिर हमारा कहने का तात्पर्य ये है आपसे कि आप भी इतनी दूर से चल के आए हैं, तो इस पीड़ित परिवार के बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, पीड़ित परिवार के साथ जो दुखद घटना हुई है, जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता है। जी लेकिन हमारा संगठन अखिल भारतीय भीम सेना एवं भीम सेना, हमारे संगठन इनके साथ तैयार खड़े हैं। अगर प्रशासन निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग प्रशासन पर दबाव बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो पसीना बहाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो खून भी बहाएंगे। पसीना बहाने का मतलब यह है कि अगर जरूरत पड़ी तो कड़ी धूप में हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, ज्ञापन भी देंगे। जिला स्तर से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक हम लोग, विधानसभा में नहीं है कोई बात नहीं है, लोकसभा में नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग सड़कों पर हैं। और सड़कों पर हम इतने लोग हैं, हमें पूर्ण विश्वास रहता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम 2 अप्रैल भी दोहराएंगे। ऐसी जघन्य, ऐसी निर्मम हत्या से पहले पढ़ते थे कि ऐसा शासन हुआ करता था राजाओं के जमाने में। आज हम स्वतंत्र रूप से आजाद हैं, हमारे देश में संविधान लागू है, हमें जीने का अधिकार नहीं दिया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग संविधान के रक्षक हैं वही लोग संविधान के विरोध में हैं। यदि संविधान के हिसाब से कार्रवाई होती तो पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाता शुरू में। जी प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, इस बात को मैं मानता हूं और मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहता हूं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। तो साथियों, वास्तव में ये बड़ी दुखद घटना है और मैं भी प्रशासन से अपील करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई कर और पीड़ित परिवार को और प्रिंस को न्याय दिलाया जाए।